करवाया। फिर उन्होंने दुआ की कि मौला अब इस घर को बसाने वाला भेज दे। हुजूर की जलवागरी हुई, काबे को रौनकें मिली। 60 साल वो उरूज का जमाना है। यजीद पलीद के तख्त नशी होने से पहले मेरे मुस्तफा जाने आलम का दीन, सहाबा का जोहद मुसलसल, अहले बैत अतहार की कुर्बानियां और उनकी जमा मर्दी और वो बहादुरी की दास्तानें 64 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल चुका। 64 लाख मुरब्बा मील तक। जो ही ये पलीद तख्त नशीन हुआ, अब इस मनहूस की वजह से खतरे मुंडलाने लगे। हजरत अबू दरदा रावी हैं, हुजूर ने फरमाया था अव्वलु मिन उम्मती युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्यता युकालु लहू यजीद। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे पहले जो शख्स मेरी सुन्नत को बदलेगा बनु उमय्या का होगा और उसका नाम यजीद होगा। हुजूर की शरीयत के मुकाबले में अपनी ख्वाहिश को लेके आया, हलाल को हराम ठहराया, हराम को हलाल किया। शराब भी था। इमाम अली मकाम ने फरमाया मेरे जैसा शख्स इस बंदे की बायत नहीं कर सकता। नतीजा था शहीद हो गए। उन बदबख्तों ने क्या किया? इस्लाम ने जो जंग का उसूल दिया है, करीम आका इस्लाम किसी लश्कर को रवाना करते या किसी गजवा में खुद क़यादत फरमाते, जंग से पहले हुजूर इरशाद फरमाते कि बूढ़ों को ना मारना, बच्चों पे हथियार ना उठाना, खवातीन को नहीं मारना, जानवरों को नहीं मारना, फसलें वैरान नहीं करनी, पौधों को नहीं काटना। जो तुम्हारे मुकाबले में उससे जंग करनी है, ये जंग का उसूल मेरे मुस्तफा ने दिया। लेकिन इधर करबो बला का नक्शा क्या है? इमाम अली मकाम का सरे अनवर काट लिया गया। इब्ने ज़ियाद बदबख्त का हुक्म आता है और इब्ने साद उसको पढ़ के सुनाता है। 22 घुड़सवार अपने घोड़े जो हैं वो इमाम अली मकाम के मुबारक बदन पर दौड़ाएंगे। बदन छिद गया, हड्डियां मुबारक टूट गईं। बिखरूं तेरे नाम पर कुछ इस तरह से कि लोग मुझे इकट्ठा न कर सके। फफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इमाम अली मकाम बेगोरो कफन पड़े हैं, शुहदा के सर काट लिए गए, नेज़ों की अन्नियों पे परोए गए। अमर इब्ने साद वो खौली बिन यजीद को और हमीद बिन मुस्लिम को इमाम अली मकाम का सर देख के रवाना करता है कूफा की तरफ। गवर्नर के पास जाके पेश करो। ये बदबख्त गुरूब आफ्ताब के वक़्त करबो बला से कूफा की जानिब बढ़ते हैं, अंधेरा छा जाता है। जब पहुंचते हैं तो कसरे अमारत बंद हो चुका होता है। यजीद बिन खौली बदबख्त इमाम अली मकाम के सर को लिए अपने घर में जाता है और फखरिया अंदाज में अपनी बीवी से कहता है कि मैं दुनिया की वो दौलत लेके आया हूं, अब उसके बाद हमारी गुर्बत नहीं रहेगी। इस थैले में बहुत बड़ी दौलत है। बीवी पूछती है तू क्या लाया है? कहने लगा कि हुसैन इब्ने अली का सर लेके आया हूं, नवाज से रसूल का सर लेके आया हूं। बीवी की चीख निकल गई, बदबख्त! लोग माले गनाइम लेके आते हैं, दिरमो दिनार लेके आते हैं, घर में माल लेके आते हैं, तू नवासे रसूल का सर लेके आया है, तू बर्बाद हो जाए। और अल्लाह मुझे कभी ना बख्शे अगर मैं तेरे जैसे बदबख्त मनहूस के साथ जिंदगी गुजारूं। और साइड पे होकर सजदे में गिर जाती है और आहो बुका शुरू कर देती है। अल्लाह ताला से फरियाद को ना, मौला मैं इसके जुर्म में शरीक नहीं, मौला मैं तेरे नबी के नवासे के साथ जो जुल्म सितम किया गया मैं इनमें शरीक नहीं, मैं इनसे बेजार हूँ, या अल्लाह मुझे इनके साथ ना रखना। सारी रात उसकी रोते गुजर जाती है। सुबह का सूरज तलू करता है तो ये खौली बिन यजीद बदबख्त सर को लेकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचता है। वो बदबख्त अपनी कुर्सी पे बुर्जमान है। सामने टेबल पे जाके जब थाल में इमाम अली मकाम का सर अनवर रखा जाता है तो सालिम सफाक शख्स अपनी छड़ी के साथ इमाम अली मकाम के
चेहरे अनवर के साथ छेड़छाड़ करता है, लबों पे छड़ी मारता है, मुबारक दंदान पे छड़ी मारता है। बूढ़े सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम उस वक्त उसके दरबार में थे, ज़ब्त न कर सके, चीख निकली, ओ बदबख्त, इस छड़ी को लबों से हटा, खुदा की कसम मैंने मुस्तफा जाने आलम को इन लबों के बोझ से लेते देखा। सफ़ाक बदबख्त कहने लगा, ज़ैद बिन अरकम, अगर तू बूढ़ा भूस न होता तो मैं तेरी गर्दन उतारने का ऑर्डर जारी कर देता। हजरत ज़ैद बिन अरकम अहले कूफा को मुखातब करके फरमाने लगे, अब तुमको कोई खैर नसीब नहीं होगी। तुमने इब्ने मुरजाना के बेटे को इमाम आली मकाम की जगह पर अपना हाकिम मानना और इसको इस तख्त पे बिठा दिया है, अब तुम खैर का मुंह कभी नहीं देखोगे। ये कहते हुए सहाबी रसूल वहां से उठ के चले गए। इब्ने ज़ियाद बदबख्त के पास सर लाने वाले ये समझते थे कि हमें बड़ा इनाम और इकराम दिया जाएगा। इब्ने ज़ियाद कहने लगा कि तुम्हारा इनाम शाम में है और इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगली सुबह 11 की सुबह अमर बिन साद यजीदी लश्कर के मकतूलों को जमा करके उनकी नमाज जनाजा पढ़ा के बाकी मांदा जो काफिला था उनको, बीबियों को और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रस्सियों में जकड़ करके वो भी दरबार इब्ने ज़ियाद में ले आते हैं। इब्ने ज़ियाद सबके रवानगी का ऑर्डर जारी करता है। नेज़ों की अन्यों पर शुहदा के सर हैं और कैदियों को यूं साथ रवाना किया जाता है। सुए शाम ये काफिला चल निकलता है। हवाबिज़ी वक़ार ये काफिला कुछ फासले पर आगे जाता है तो नैनवा की बस्ती आती है। वहां पर ये लोग पड़ाव करते हैं कि रात गुजार ली जाए। उस नैनवा की बस्ती का जो बड़ा पादरी चर्च था, चर्च उसका बड़ा पादरी खैर खाही के जज्बे के साथ काफिल वालों के पास आता है कि इनसे पूछा जाए कि कोई खुर्दो नोश की अशिया को, ज़रूरियात जिंदगी की चीजें नहीं चाहिए तो मैं वो इन्हें मुहैया करूं। जब वो आता है, सूरत हाल देखता है, पूछता है कौन हो, ये सर किन के हैं, बताया जाता है। हैरान होके कहता है कि तुमने अपने नबी के नवासे का सर उतार दिया। अल्लाह अकबर। जब इमाम अली मकाम के चेहरे की ज़ियारत करता है तो दिल पिस जाता है। इन यजीदी बदबख्तों से कहता है, एक रात के लिए अगर ये सर तुम मुझे दे दो तो मैं इसके बदले तुम्हें 10,000 दिरहम दूंगा। दुनिया के लालची कुत्तों की लाल टपक पड़ती है, रजामंद हो जाते हैं कि रात के लिए सर तुम ले लो और 10,000 दिरहम हमें दे दो। वो राहिब, वो पादरी इमाम अली मकाम के सर को लेके अपने खास कमरा में जाता है और जाकर इमाम अली मकाम की मुबारक जुल्फे और सर धोता है, गुस्ल देता है, मुबारक दाढ़ी से लहू साफ करता है, गुस्ल देता है। गुस्ल देने के बाद अच्छी खुशबू लगाता है और कंघी करता है और सामने उसको रखता है। इस ताजीम की बरकत से अंदर से कुफर धुल जाता है, ईमान दाखिल हो जाता है। अल्लाह ताला पर्दे हटा देते हैं। वो राहिब क्या देखता है कि आसमान से लेकर सरे अनवर तक नूर का ताना तना हुआ है और सफेद रंग के परिंदे आसमानों से आते हैं, सरे अनवर का बोसा लेकर वापस जाते हैं। सरे अनवर को सामने रख के ईमान ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुबह का सूरज तुलू हुआ, हस्बे वादा इमाम अली मकाम का सरे अनवर वापस करता है और हमेशा के लिए उस नैनवा की बस्ती को खैर आबाद कहते हुए मक्का की राहों का मुसाफिर बन जाता है। इमाम अली मकाम के सर अनवर की जो करामात मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, अल-बिदाया व निहाया में इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि जिस वक्त इमाम अली मकाम के सर अनवर को नेज़े की नोक पे परो करके ले जाया जा रहा था तो एक बाला खाने से सूरह कहफ की तिलावत की आवाज आ रही थी। कारी सूरह कहफ पढ़ रहा था और असहाबे कहफ का किस्सा मशहूर है। ये सवाल जब मक्का वाले मदीना वालों के पास गए थे कि तुम अहले किताब हो, हमारे यहाँ एक शख्स ने दावे नबूवत किया है, तुम ये गुत्थी सुलझा दो, हमें नहीं पता चल रहा कि वो नबी है नहीं है, हम क्या उनसे सवाल करें।
तो मदीना के यहूद ने इन्हें ये 3 सवाल दिए थे कि जाकर उनसे कहफ वालों के बारे में पूछो, उस शख्स के बारे में पूछो जिसने पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानी की है, और वो 2 जिनका मुकालमा हुआ था वो कौन है। ये सारे 3 सवाल उन्होंने दिए। असहाबे कहफ कौन थे? ये अपने जमाने में अल्लाह की तौहीद पर ईमान ले आए थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा नहीं था लेकिन उनका कलमा पड़ा था, और इनका जालिम जो बादशाह था उसने इनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए, वो इन्हें गिरफ्तार करवाना चाहता था। ये 6 लोग थे, सातवां इनके साथ एक चरवाहा मिला। इन्होंने एक गार में जाकर, जंगल से निकले दौड़े और गार में जाकर पनाह ली। अल्लाह ताला ने इन पर नींद तारी कर दी। 315 साल तक लगभग ये लोग सोए रहे। इतनी सदियों के बाद उठे तो अल्लाह ताला की दाते बबरकात ने इन्हें अपनी कुदरत की निशानी करार दिया। अब सूरह कहफ की तिलावत हो रही है, इमाम अली मकाम का सर अनवर नेज़े की नोक पर है। कारी सूरह कहफ की आयत नंबर जब 9 पढ़ता है कि अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफि वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, कि ए मुखातब तू ये गुमान करता है कि वो असहाबे रकीम जंगल वाले यानी और कहफ वाले, वो गार वाले, वो हमारी निशानियों में से अजीब निशानी है। तो इमाम अली मकाम नेज़े की नोक से पुकार के फरमाते हैं कि असहाबे कहफ के लोगों से बढ़कर मेरा सर अल्लाह ताला की तौहीद की बड़ी अलामत और निशामत और निशामत और निशामत और सर महफूज थे, और उनको पकड़ने वाले काफिर थे। इमाम का सर उतारने वाले वो लोग हैं जो अजानें भी पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, कुरान के हाफिज होने का उन्हें दावा भी था, वो नाम निहाद मुसलमान भी थे। उन्होंने नवासे रसूल अलैहिस्सलाम का सर अनवर उतारा। इमाम अली मुकाम ने जुबान हाल से कहा, कारी तुझे वो अल्लाह की कुदरत की अजीब निशानी दिखाई देती है तो मेरा मामला उनसे आगे का है, मेरा मामला उनसे। गिरामी का हज़रात, यजीद के दरबार में जब ये काफिला पहुंचता है तो पहले उस बदबख्त का रिएक्शन वही था जो इब्ने ज़ियाद का था। छड़ी के साथ उसने वैसे ही छेड़छाड़ की इमाम अली मकाम के सर अनवर के साथ, और उस वक्त उस लाइन के दरबार में बादशाह रूम का वफद मुज़ाकरात के लिए आया हुआ था। ईसाई लोग, उसमें कुछ यहूदी भी थे वफद में, वो आके बैठे हुए थे दरबार में। जब इमाम अली मकाम का सर अनवर उसके दरबार में पहुंचा, जब उन लोगों को पता चला कि इन्होंने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया, जिस नबी का इन्होंने कलमा पढ़ा हुआ, तो उस वफद का जो कायद था, लीडर जो था, वो उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा अफसोस है तुम पर, हमारे यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गधे की सफाई वाला वो खुरचरा जिससे आप अपने गधे को साफ किया करते थे, सदियां गुजर चुकी हैं, अब तक महफूज है। लोग दूर दराज से उस खुरचरे की जियारत करने के लिए आते हैं, और तुमने अपने नबी के नवासे का सर काट दिया। उसी वफद में मौजूद एक यहूदी खड़ा होकर कहने लगा, मेरे और हजरत दाऊद इस्लाम के दरमियान 70 पुश्तों का फासिला है, और यहूद की हाँ मेरी वो कदर मंजिलत है कि मेरे हाथ पांव चूमे जाते हैं कि मैं औलादे दाऊद अलैहिस्सलाम में से हूँ और 70वें नंबर पर हूँ, और तुमने अपने नबी के नवासे का सर उतार दिया है, जिसके बारे में तुम्हारे नबी का ये फरमान सुना है कि ये मुझसे है, मैं इससे हूँ। अब इस बदबख्त ने दरबार की जो सूरत हाल थी, इसने सियासी पैंतरा बदला और हमदर्दी के बोल बोलना शुरू कर दिए, इब्ने ज़ियाद पर लानत डालना शुरू कर दी, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ मोहब्बत के बोल और हमदर्दी के बोल जताने लगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ आपके लिए मकान तमीर करवाता हूँ। इमाम ने फरमाया कि हमें यहाँ रिहाइश इख्तियार नहीं करनी, अगर कर सकते तो हमें हमारे नाना के शहर मदीना में पहुँचा दो। हजरत नौमान बिन बशीर, ये वो कुफा के गवर्नर थे कि जब हजरत मुस्लिम बिन अकील इमाम अली मकाम के नुमाइंदा बन के कुफा में बैत के लिए तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त ये नौमान बिन बशीर जो थे ये वहाँ के गवर्नर थे, लेकिन इन्होंने इमाम अली मकाम की जो बैत की तहरीक थी उसमें यह रुकावट नहीं बनी। यजीदियों ने इनकी शिकायत की, यजीद ने माजूल करके इन्हें वापस शाम में बुला लिया। उस वक्त ये शाम के दरबार में बैठे हुए थे, और छड़ी के साथ जब वो छेड़छाड़ कर रहा था तो इसी नौमान बिन बशीर साहबी ने उसको गैरत दिलाई थी और मना किया था कि इस इमाम अली मकाम के सर अनवर के साथ ऐसा न कर। हमने रसूलुल्लाह को ये सारे सूंघते भी देखा है और पेशानी से बोसे लेते भी हुजूर को देखा।
जब ये काफिला वापसी का इरादा करता है तो नौमान बिन बशीर बोल के अपनी ये जिम्मेदारी लेता है, कहता है कि अगर मुनासिब समझो तो मैं ये जिम्मेदारी अदा करना चाहता हूँ कि इस काफिले को मदीने तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। यजीद कहता है कोई मुज़ायका नहीं। हजरत नौमान बिन बशीर इस काफिले को लेकर चलते हैं। जब मदीने के सरहद के पास पहुंचते हैं, मदीना शहर नजर आना शुरू हो गया, तो बीबी फातिमा बिनती अली, बीबी ज़ैनब की छोटी बहन बीबी फातिमा, हजरत मौला अली कायनात की शहजादी, वो अपनी बड़ी बहन हजरत ज़ैनब कुबरा से कहती हैं कि बाजी, इस बंदे ने, नौमान बिन बशीर ने इंतहाई अदब व ताज़ीम के साथ हमें बाहिफाजत शाम से लेकर मंजिल ब मंजिल तय करते मदीना तक पहुंचाया है। और उसका अंदाज भी यही था। कुतुब सियर में लिखा हुआ है, जहां पर भी काफिले वालों ने पड़ाव करना होता तो नौमान बिन बशीर सिपाहियों को हुक्म देते कि अपने चेहरे फेर लो और दूर दूर जाके खड़े हो जाओ। पाक बीबियों ने सवारियों से नीचे उतरना है, तुम्हारे चेहरे नजरें दूसरी तरफ होनी चाहिए। कमाल अदब के साथ इसने पहुंचाया। और अब बीबी फातिमा जो थी वो अपनी बड़ी बहन ज़ैनब कुबरा से कहती हैं कि आपने देखा है कि इन्होंने कितनी ताज़ीम मोहब्बत अदब के साथ हमें शाम से मदीना मुनव्वरा तक पहुंचाया है, तो बदले में इन्हें कुछ देना चाहिए। अब ये लोटा पोटा काफिला क्या था इनके पास। बीबी ज़ैनब फरमाने लगी कि तुम कितनी अच्छी मुशीर हो ए फातिमा, हमारे पास जेवर के सिवा कुछ नहीं है, तो ये जो जेवर है हम वो इसको बदले में दे देते हैं, इव्ज में दे देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि जो एक नक्शा पेश किया जाता है माअज़ल्लाह बीबियों के बारे में, कि रिदाएं छीन ली गई थी, सब कुछ छीन लिया गया था माअज़ल्लाह। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा जो हम सलाम की सूरत में पढ़ते हैं कि बेबसी में भी हया बाकी रही, सब हुसैनी पर्दादारों को सलाम, सब हुसैनी पर्दादारों। अगर उन बदबख्त यजीदियों को पता चल जाता ना कि इनके जेवरात हैं, तो वो लालची कुत्ते कभी भी न छोड़। लेकिन यहाँ मदीने की सरहद पे पहुंचकर छोटी बहन बड़ी बहन से कहती है कि शुक्राने के तौर पे इसका शुक्रिया अदा करते हुए हमें इसको कुछ देना चाहिए। बाहमी तय ये पाता है कि अपनी ज्वेलरी उतार करके इसको हम दे देते हैं। जब ये जेवरात नौमान बिन बशीर के सामने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पेश करते हैं कि फूफी जान का फरमान है कि तुमने बड़े अच्छे तरीके से अच्छी निगाहदाश्त करते हुए कमाल अदब ताज़ीम के साथ हमें हमारे नाना के शहर तक पहुंचाया है, तो ये कबूल करो। हजरत नौमान बिन बशीर की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं, कहते खुदा कभी मुआफ न करे अगर इस लालच की बिना पर मैं तुम्हें यहाँ तक लेके आया हूँ। मैंने ये अल्लाह उसके रसूल की रिजा को पाने के लिए और अहले बैत अत्तहार तुम्हारी दुआएं लेने के लिए किया है। मैंने ये तुम्हारी दुआएं लेने के लिए किया है। अल्लाह अकबर कबीर। गिरामी का हज़रात, ये लुटा पुटा काफिला जब शहर मदीना तो रसूल में दाखिल हुआ, अहले मदीना पे कयामत टूट पड़ी। खबर पहले पहुंच चुकी थी, खबर पहले पहुंच चुकी थी। और इसके बाद फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना में दाखिल हुए, अजीब कोहराम मचा हुआ था। जब आप मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचे, सीधा रोज़ा रसूल पर गए। कुतुब सियर गवाह हैं, जाकर फकत इतना कह सके अस्सलामु अलैका या जद्दी, और इसके बाद फिर गशी का दौरा पड़ा, बेहोश होकर गिर पड़े। फिर होश आया, उठा के ले गए। अल्लाह अकबर। उस वक़्त अमर बिन सईद मदीने का गवर्नर था, यजीदी। मैं बाद वाली कुछ तारीख इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये हक़ाइक़ हमें पता होना चाहिए। एक तो बदबख्त यजीद का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि उसने मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की आल को कत्ल करवाया। और उसके और कितने मजालिम हैं लिखा लोगों ने कि उस पर लानत डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए। बाद लोगों ने कहा कि जितना वक़्त ज़ाया उस पर लानत डाल के करना है, उतना उस प्यारे नबी की प्यारी आल पर और हुजूर पर दुरूद पढ़ लो।
लोगों के अपने अपने नजरियात हैं, लेकिन वो शख्स पक्का लानती शख्स है यजीद। यजीद के बारे में कोई भी अहले ईमान नरम गोशा नहीं रख सकता। जो नरम गोशा रखता है वो बदबख्त उस यजीद लईन पलीद की नस्ल से होता है जो उसकी हिमायत में बोलता है। अमर बिन सईद जो हरमैन शरीफैन का गवर्नर था उस वक्त का, इमाम आली मकाम के सिवा के बाद इब्ने जुबैर ने आम बैत का ऐलान कर दिया, लोगों को खड़ा होकर खुतबा दिया। और इब्ने जुबैर कौन है? नवासे सिद्दीक़ अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे हैं। हुजूर की सगी फुफ्फी हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हा के पोते हैं। हजरत जुबैर बिन अव्वाम के बेटे हैं। और हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की बड़ी शहजादी, ये इनके शहजादे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे हैं। नवासे सिद्दीक़ अकबर नवासे रसूल के बाद खड़े हुए, लोगों को गैरत दिलाई और उन्हें खुतबा दिया कि रूए ज़मीन पर हुसैन से बढ़कर शब जिंदादार कौन था, नेक कौन था, सहले कौन था, नमाजी कौन था, हाजी कौन था, सदकात व खैरात करने वाला कौन था, सखावत के दरिया बहाने वाला कौन था। जब इस यजीद पलीद ने रसूलुल्लाह की इतरत को नहीं छोड़ा तो तुम इससे खैर की उम्मीद कैसे रख सकते हो। हम उठेंगे, इसके खिलाफ बगावत करेंगे। हम इस पलीद को, फासिक को, फाजिर को अपना हाकिम और अमीर तस्लीम नहीं करते। बैत का सिलसिला शुरू होगा तो यूं अमर बिन सईद पर यजीद ने सख्ती की कि इसको कुचल, इब्ने जुबैर का सर कुचल। वो नाकाम रहा चूंकि लोग कसीर तादाद में बैत में आ गए थे। मक्का के हालात का नक्शा बदल चुका था। अमर बिन सईद को यजीद ने माजूल करके वापस बुला लिया और इसकी जगह पर वलीद नामी शख्स को मुकर्रर किया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की जुहद मुसलसल की बिना पर वलीद भी नाकाम रहा। उसने उसको भी माजूल किया और अपने कजन उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान को नया तीसरा गवर्नर बना के उसने यहाँ मामूर किया। ये बड़ा शातिर किस्म का इंसान था। इसने मदीना में आकर लोगों को लालच देने की कोशिश की, चापलूसी करने की कोशिश की, सहाबा और उन सहाबा की औलादों को वर्गलाने की और यजीद की अच्छी तस्वीर पेश करने की इसने नाकाम कोशिशें शुरू की। फिर सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के दरमियान ये तय पाया कि एक वफद जाकर खुद मुशाहदा करे। इमाम आली मकाम के अल्फाज अफकार कुछ और पहुंची हैं। ये यजीदियत का नक्शा बड़ा अच्छा पेश कर रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हजरत हंजला वो सहाबी हैं। शादी की पहली रात थी, दिन के वक्त जिहाद का हुक्म हुजूर ने दे दिया। गुस्ल लाजिम हो चुका था। सरकार के हुक्म पर वैसे दौड़ के शामिल हो गए लश्कर में, गए मैदान जंग में, जिहाद किया, जामे शहादत नोश कर गए। जब करीम आका इस्लाम ने फरमाया कि मकतूलीन को लाओ, जमा करो, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएं, सहाबा जब इनके पास पहुंचे तो ये मगसूल पड़े हुए थे, इन्हें गुस्ल किसी ने दे दिया था और मकफून पड़े हुए थे। सहाबा ने आकर जब ये माजरा बयान किया तो करीम आका इस्लाम ने इनका रात का किस्सा सहाबा को सुनाया कि ये वजह थी, अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों को भेजकर इन्हें गुस्ल दिलवा दिया। वो हजरत हंजला, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला, वो 10 रुकनी वफद लेकर यजीद के दरबार में गए। उसमें हजरत मुंजिर बिन जुबैर भी थे, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के सगे भाई। इस यजीद पलीद को जाकर करीब से देखा। जो नक्शा इमाम आली मकाम ने करबला की सरजमी पे इसकी जो तस्वीर खींची थी, सहाबा की औलादों ने जाकर अपनी आंखों से मुलाजा की। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला जब इस 10 रुकनी वफद के साथ वापस मदीना में आए, खड़े हो गए मस्जिद नबी शरीफ में और कहा, ओ अहले मदीना, ये शख्स वाकई फासिक है, फाजिर है, बदबख्त है, कुरान की हुदूद को मुअत्तल करने वाला है। इमाम आली मकाम बहुत पहले इसको समझ चुके थे, हमें जाके समझ में आया है अगर तुमने इस यजीद की बैत को ना तोड़ा और इसके गवर्नर को मदीना से ना बाहर निकाला तो तुम पर पत्थरों की बारिश हो जाएगी, अनकरीब अल्लाह का अज़ाब तुम पर टूट पड़ेगा। अब अहले मदीना ने फिर उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान को, जो इसका गवर्नर था, मार भगाया, इसकी बैत तोड़ दी, बगावत का ऐलान कर दिया। अहले मदीना हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला के हाथ पर बैत करने लगे। अब यजीद बदबख्त के अगले तेवर क्या थे,
उसने मुस्लिम बिन उकबा की क़यादत में 20 लाख का लश्कर जर्रार मदीना पर चढ़ाई के लिए रवाना किया और कहा कि जाकर अहले मदीना से कहना तुम मुहाजिरीन अंसार हो या उनकी औलादे हो, अगर तो तुम बैते यजीद पर वापस लौट आओ तो माल जान महफूज है, वरना तुम्हारा माल माले गनीमत समझा जाएगा, तुम्हारी औरतें वो लौंडियां बना ली जाएंगी, तुम्हारे बच्चे वो गुलाम तस्वुर किए जाएंगे और तुम्हें काट के रख दिया जाएगा। ये उस बदबख्त का वाज़े ऑर्डर था मुस्लिम बिन उकबा के लिए, जो कमांडर था उस लश्कर का। मदीना पर ये लश्कर आया, इन्होंने आकर वो यजीद का पैगाम सुनाया, लेकिन अहले मदीना मुकम्मल जुर्रत के साथ हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला के साथ खड़े रहे। इस बदबख्त ने 3 दिन तक जंग की, कत्ले आम किया। और यहाँ पर एक हदीस पाक सबक के तौर पर हमेशा अपने ज़हन में रखना, मेरे करीम आका इस्लाम का फरमान ज़ीशान है, जिस शख्स ने अहले मदीना को हरासा किया, डराया, गले नहीं काटे, गर्दनें नहीं उतारी, खून खराबा दंगो फसाद नहीं, फकत डराया, जिस बंदे ने अहले मदीना को खौफ व हरास में मुब्तला किया, गादिबल्लाहु अलैहि, अल्लाह ऐसे बदबख्त पर गज़बनाक होगा, वलानतुल्लाहि वल मलाइकतु वन नास अजमाइन, अल्लाह की फरिश्तों की और सारे लोगों की उस पर लानत है। किस पर? जिसने अहले मदीना को डराया, सिर्फ खौफ में मुब्तला किया, हरासा किया। और यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 दिन कत्ले आम है, जंग है। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर घोड़े, खच्चर और गधे बांधे गए। मिंबर रसूल इस्लाम से लेकर रोज़ा रसूल तक का वो मुबारक टुकड़ा जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है, जो जन्नत की कयारी है, जो जन्नत की कयारी है, वहां पर। और ये सारे अहवाल बयान करने वाले कौन है? हजरत सईद बिन मुसय्यब, खैरुत ताबिईन में से हैं, अजीम मुहद्दिस हैं। वो फरमाते मैंने अपने आप को मजनू बना लिया, मैंने अपने आप को दीवाना शो किया कि मैं जैसे पागल होता हूँ। मुझे यजीदी सिपाही पकड़ के ले गए अपने आका मुस्लिम बिन उकबा के पास। उसने पागल समझ के कहा छोड़ दो, ये दीवाना, ये पागल है, ये मजनू, इसको छोड़ दो, इसकी परवाह ना करो। कहते मैं पागल बन के मस्जिद नबवी शरीफ में रहता था, मंजर देखता था, दिल खून के आंसू रोता था इन बदबख्तों के गधों की और इनके घोड़ों की लीद मुस्तफा जाने आलम के मिंबर पर गिरती थी, मिंबर पर पड़ती थी। 10,000 अहले मदीना की गर्दनें उतारी गईं, जिनमें 700 सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान थे। कितने? 700 सहाबा। अब इस मकाम को सुनने के बाद यजीद के लानती होने के में कुछ शक रह गया? लानती तो वो पक्का है, पक्का लाइन और लानती है। लानती तो उस वक्त ही बन गया था जब उसने इमाम अली मकाम के बारे में यह हुक्म दिया था, खुज़ बिल बया, खुज़ बिल बया लैसा फीह रुख्सा। हुसैन इब्ने अली से बायत लो, इसमें रुख्सत कोई नहीं, नरमी कोई नहीं इख्तियार करनी। लानती तो उस वक्त बन गया था। अब इसके बाद फिर मदीना में कत्ले आम करने के बाद यही इसका नुमाइंदा मुस्लिम बिन उकबा इसी लश्कर को लेकर मक्कातुल मुकर्रमा चढ़ाई के लिए रवाना होता है। और रास्ते में वो बदबख्त उसे मौत आ लेती है, वो अपने भयानक अंजाम को पहुंचता है। तो उसकी जगह पर नया गवर्नर हुसैन बिन नुमीर इसे बना दिया जाता है। ये लश्कर को लेकर मक्का की तरफ जाता है, चढ़ाई करता है। अभी इब्ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ वो जंग का आगाज ही होता है कि यजीद बदबख्त अपने अंजाम को पहुंच जाता है। यजीद बदबख्त, इसने इमाम अली मकाम का, हुजूर की इतरत का, नबी की आल का कत्ले आम इसलिए करवाया था कि मेरे तवील इक्तदार की राह में हुसैन सबसे बड़ी रुकावट है। हुसैन न होगा तो मेरे तवील इक्तदार के लिए कोई खतरा नहीं होगा, मैं लंबा अरसा इक्तदार के नशे में जीऊंगा, मेरा ताजो तख्त होगा, मेरा राज होगा, मेरी नस्लें राज करेंगी। इसने ये सोचकर इमाम अली मकाम को शहीद करवाया था। अभी 30 साल है, 3 साल हुए हैं वाक़े करबला को। इस बदबख्त ने हुजूर की इतरत के गुलशन को उजाड़ा, मदीनतुल मुनव्वरा की रौनकों को बर्बाद किया और उसके तकद्दुस को पामाल किया। मस्जिद नबवी शरीफ जहां सुबह 70,000 कुद्सी उतरते हैं, 70,000 कुद्सी शाम को उतरते हैं, उस माहौल को इसने लहू के साथ रंगीन करवाया और फिर मक्कातुल मुकर्रमा की हुर्मत को पामाल करने का हुक्म देता है। जाना इब्ने जुबैर से टकराना और जो कुछ तुमने अहले मदीना के साथ किया है,
इससे कम उनके साथ नहीं करना, उनको उजाड़ के रख देना है, ये इसके ऑर्डर थे। अभी वहां जंग की लू मक्कातुल मुकर्रमा में चली, मिंजनीकों के साथ पथराव किया गया, काबा की दीवारें जो थी वो उन्हें नुकसान पहुंचा, और फिर कुछ इस लश्कर के, कुछ इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुम के वो सिपाही जो थे वो शहीद हुए। तरफैन से जंग जारी थी, ये बदबख्त अपने अंजाम को पहुंचा। आज अपनी चारपाई पे पड़ा टक्करे मार रहा है, अंतड़ियों के अंदर कीड़े पड़ गए थे। तारीख उठा के देखिए, पानी पानी की सदा करता था, इसके कमरे में कोई नहीं जाता था। इसने अपने बेटे मुआविया को बुलाया, और मुआविया, इसके बेटे का नाम भी मुआविया, बाप का नाम भी हजरत सैयदुना मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु है। अपने बेटे मुआविया को बुला के कहता है, मेरे बाद तख्त खाली ना रहे, तू तख्त का वारिस है, मेरे बाद तू तख्त नशीन हो जाना। इसका बेटा मुआविया वो कहने लगा, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे ताजो तख्त पर जिसके कयाम पर इमाम हुसैन का लहू लगा हुआ है। मैं ऐसी हुकूमत को ठुकराता हूँ, मैं ऐसी हुकूमत को कभी कबूल नहीं करूंगा। यह अपना सर और कदम जो है वो पटकने लगा, अपना पाँव जो है वो चारपाई पे मारने लगा। अंतड़ियों के अंदर कीड़े पड़ गए थे, अंतड़ियों के अंदर कीड़े, बदबू, ताफुन फैलता था, सांस लेता था, बदबू फैलती थी, लोग करीब नहीं आना चाहते थे। इस हाल में ये बदबख्त जहन्नुमी शख्स ये इस दुनिया से गया। अल्लाह अकबर। जब इसके मरने की इत्तला इब्ने जुबैर को पहुंची तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मुस्लिम बिन उकबा जो इसका कमांडर था उसे मुखातिब करके फरमाने लगे, ओ दुनिया के लालची कुत्ते, उकबा के बेटे, जिस फिरौन की खातिर तू मक्कातुल मुकर्रमा के तकद्दुस को पवाल कर रहा है, तेरा वो आका अपने अंजाम को पहुंच गया, वो अब्दी नींद सुला दिया गया है, वो मर गया है। मुस्लिम बिन उकबा अपने सिपाहियों का जोश बढ़ाते हुए कहता है, ये इब्ने जुबैर की जंगी चाल है, इसकी बातों में ना आना, ये झूठ बोल रहा है। और फिर मुसद्दिका खबर जब उसको भी आ पहुंची, वो दिल बर्दाश्त हो गया, जिसके लिए लड़ रहे थे जब वो नहीं रहा तो हम क्यों अपनी जानें जाया करें। अपने बाकी मांदा लश्कर को लेकर वो रवाना हुआ, और फिर उसके बाद जो अगला दौर शुरू हुआ वो मरवान बिन हकम